आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 6। द फिगर शो अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर एंड हाइट 32 सेंटीमीटर। ठीक है। अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सिलेंडर। ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, उसने हमें दो सिलेंडर दे दिए। एक हमारे पास क्या है, बिगर सिलेंडर है, एक हमारे पास स्मॉलर। जो बिगर सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है वो कितना 24 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है 32 सेंटीमीटर है। और जो स्मॉलर सिलेंडर है उसका जो हमारे पास डायमीटर है वो कितना 10 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर। वो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है। मतलब है कि जो हमारे पास बिगर सिलेंडर है उसमें से जो स्मॉलर सिलेंडर है उसको हमने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो बाकी जो हमारे पास सिलेंडर बचता है उसका हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके बाद वो कहता है द रिमेनिंग सॉलिड इज टू बी पेंटेड ऑन ऑल इट्स सरफेसिस। अगर जो बाकी सिलेंडर बचता है उसकी तमाम जो साइडें उनको अगर हम पेंट करें, फाइंड द एरिया दैट विल बी कवर्ड इन पेंट। अब वो वाला हमने एरिया फाइंड करना है जो पेंट के साथ कवर्ड हुआ पड़ा है। चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे दो सिलेंडर है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेना आपने, एक साइड पे लिख लेना आपने बिगर सिलेंडर। ठीक है। और एक साइड पे आपने क्या लिख लेना है, स्मॉलर या स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल सिलेंडर। अब जो बिगर सिलेंडर है उसका जो हमारे पास उसने जो उसका डायामीटर दिया है या हमारे पास उसने इसकी जो हाइट दी है वो हमारे पास क्या है, जो उसका डायामीटर आ रहा है डी, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हमने रेडियस फाइंड करना है क्योंकि रेडियस की हमें ज़रूरत है। वॉल्यूम हमने फाइंड करने के लिए रेडियस को हमने पुट करना होता है। तो जो 24 है इसको हम किस पे डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा रेडियस का वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। और जो हमारे पास बिगर सिलेंडर है जो उसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है, बिगर सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास है 32 सेंटीमीटर है। अब स्मॉलर सिलेंडर की तरफ आ जाए, उसका जो हमारे पास डायामीटर है वो हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब इसका रेडियस फाइंड करना है तो क्या करना है, जो ये डायामीटर है इसको हमने किस पे डिवाइड कर देना है 2 पे। ठीक है। तो हमारे पास जो इसका रेडियस आ जाएगा वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसकी जो हमारे पास स्मॉलर सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास जो एच है वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेना है, वो कहता है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर, वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। आपको पता है जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हमारे पास होता है एच। ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमने सिलेंडर इस बड़े जो बिगर सिलेंडर ये बड़ा सिलेंडर है उसमें जो स्मॉलर सिलेंडर हमने क्या किया, रिमूव किया है। तो जो स्मॉलर सिलेंडर का जो एरिया होगा उसको इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखें ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच हमारे पास वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। तो बिगर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसमें से स्मॉलर सिलेंडर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वैल्यू पुट कर दें। सबसे पहले देखें इन दोनों में हमारे पास क्या, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, ये हमारे पास कॉमन है दोनों साइड पे, तो हमने कॉमन ले ली। बाकी हमारे पास आर स्क्वायर जो है जो हमारे पास बिगर सिलेंडर है उसका जो हमारे पास आर है वो हमारे पास कितना आ रहा है 12। और उसका हमने क्या ले लेना है स्क्वायर, मल्टीप्लाई जो हमारे पास एच है वो हमारे पास इसका कितना है, वो हमारे पास है 32, माइनस हमारे पास जो स्मॉलर सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास कितना आ रहा है 5। और उसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर, मल्टीप्लाई जो हमारे पास इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 14। तो यहाँ पे आपने 14 लिख लेना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देनी है।
पाई को आपने साथ एज इट इज़ लेके चलना है। 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये 144 आ जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर लिया तो 144 मल्टीप्लाई हमारे पास 32 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर लिया 25 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, बंद कर देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में आपने जो 144 है उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 32 के साथ। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, पाई एज इट इज़ लिख लेनी है। ठीक है, जो हमारे पास 144 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 46,030,08 आ जाएगा। ठीक है, 46,008 आ गया। उसके बाद माइनस हमारे पास क्या है, जो 25 है उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 14 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई हमारे पास एज इट इज़ 46 में हमने क्या करना है, 350 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो 46 में 350 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 42। ठीक है, और 58 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, 46 में से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 46,008 उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 350 को। तो जो हमारे पास आंसर आ गया 4258। अब हमने क्या करना है, 4258 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई के साथ। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, पाई जो हमारे पास होती है वो किसकी इक्वल होती है, उसको 22/7 भी कह सकते हैं और उसको हम जो है 3.14 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4258 मैंने लिखा है पाई की जगह पे 3.14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जो हमारे पास क्या आ रहा है 13। ठीक है, उसके बाद 370। ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या है 0, 370.12 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के साथ जो यूनिट आता है वो क्यूब आता है। अब हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 31, पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा। 3 डिजिट, 3 से आगे वाला देखना है 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो इस जो तीसरा होगा इसमें 1 हमने ऐड कर देना। तो ये 5 से बड़ा है तो 3 में 1 ऐड करेंगे, 13, 4। और बाकी जो 3 के बाद जो डिजिट 2 बच रहे हैं ना पॉइंट से पहले, तो इन दोनों की जगह पे आपने क्या लगा देना है 0। तो यहाँ पे लिख देना है 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट जो 1 है वो हमारे पास वॉल्यूम आ गया जो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने सेकंड पार्ट में एरिया दैट विल बी कवर्ड इन पेंट। जब हम क्या करेंगे, ये स्मॉलर सिलेंडर है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे तो बाकी जो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास बाकी जो सिलेंडर बचेगा उसका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब इधर आ जाए, इस पे एरिया दैट विल बी कवर्ड इन पेंट वो हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हमारे पास सिलेंडर होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है 2πr² प्लस हमारे पास क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस हमने क्या कर देना है, हमने कर देना है कि जो हमारे पास सिलेंडर आ रहा है ना वो हमारे पास उसका जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2πr इंटू एच आ जाएगा और प्लस हमने πr² माइनस πr² लिख लेना है। ठीक है ना, ये असल में हमारे पास 2 सिलेंडर का ही एरिया आना चाहिए था, लेकिन ये जो πr² है माइनस πr² है तो यहाँ पे मसला बनता है। अब ये देखें ये कैसे मैंने πr² माइनस πr² किया, क्योंकि जो ये हमारे पास स्मॉल सिलेंडर है ना, इसका जो नीचे वाली बेस में सर्कल बन रहा है, इसका जो एरिया है वो बड़े सिलेंडर के साथ कनेक्ट है, मतलब वो उसमें शामिल है। तो इसको हमने माइनस करना है, किस में से, ऊपर वाला जो सर्कल है, जो ऊपर वाला हमारे पास एरिया है उसके एरिया में से मैंने इसको नीचे वाले को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्योंकि ये नीचे वाला जो एरिया है वो बड़े सिलेंडर के साथ मर्ज्ड है ना,
ये इसके साथ जुड़ा हुआ है बड़े सिलेंडर के साथ। तो जो ये छोटा सिलेंडर है इसका ये बेस जो एरिया है ऊपर वाली इसकी बेस जो है उसके साथ उसको मैंने क्या करना है माइनस करना है। तो ऊपर वाला का जो बेस एरिया होता है हमारे पास क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे का भी होता है पाई आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो वही मैंने किया, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो बाकी हमारे पास जो बच गया वो हमारे पास क्या बच गया, इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई आर, मैंने कॉमन ले लिया। तो बाकी जो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 पाई आर कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास बच जाएगा आर प्लस एच बच जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो प्लस हमारे पास जो 2 पाई आर इंच लिख लेना है। ठीक है, जो हमारे पास 2 है उसके बाद मल्टीप्लाई पास पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे ना, ये 22 है ना, इसको हम 7 पे डिवाइड करें तो आंसर जो आ जाएगा 3.14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई जो आर है, जो कैपिटल आर है वो हमारे पास कितना आया है, ये देखें जो कैपिटल हमारे पास आर है वो हमारे पास आ रहा है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, यहाँ पे आपने इस आर की जगह पे आपने 12 इंटू आर हमारे पास अगेन 12 प्लस हमारे पास एच, हमारे पास जो बिग सिलेंडर उसकी जो हाइट है वो हमारे पास 32 है, प्लस हमारे पास 2 ये वाला, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दी। आर हमारे पास जो है स्मॉल सिलेंडर का जो एरिया है वो हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर ये वाला, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई जो हमारे पास हाइट है इसकी वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 14। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास हाइट, ये वाली हाइट मैंने स्मॉल सिलेंडर की यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हमने इनको क्या कर देना है मल्टीप्लाई करके प्लस करके हमने आंसर निकाल लेना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3.14 के साथ। ठीक है, तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 6.28। इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 12 के साथ। अब 32 में 12 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, इनटू हमारे पास प्लस 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6.28 आ जाएगा। और 14 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 5 के साथ, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे 6.25 को मल्टीप्लाई करना है 12 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 44 से, तो कर लेते हैं 6.28 मल्टीप्लाई हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 44 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3315। ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या है 84 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6.28 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 70 के साथ। ठीक है, तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 439.6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस कर लेना है। ठीक है, मतलब है कि 439.6 और 3315.84 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 3315 पॉइंट क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 37। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है 55.44 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास है इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, ये 3 है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो ये हमारे पास 3 7। अब 3 जो डिजिट है उससे आगे वाला देखना है 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो जो 3 है उसमें 1 हमने क्या कर देना होता है प्लस कर देना है। तो ये 3 7, तो यहाँ पे 3 7 है। ठीक है, जो थर्ड डिजिट है उसको देखा उसको आपने उसमें चेंजिंग करनी है, तो उससे आगे वाला जो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें हमने 1 क्या कर देना होता है प्लस कर देना होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 376। और उस जो थर्ड डिजिट के बाद जो जितने भी डिजिट आएंगे उनकी जगह पे आपने क्या कर देना होता है पॉइंट से पहले 0 लगा देना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 376 और बाकी जो पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं और ये हमारे पास कहाँ तक है
टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसका जो है एरिया आ गया, दैट विल बी कवर्ड इन पेंट। ठीक है, तो जो ये है हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।